स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कि एंगल साइड साइड और एंगल 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 इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट रूल। क्यों नहीं था भाई? एंगल साइड साइड एंड एंगल 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 इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट रूल। जो यह मैंने टॉपिक उठाया है यह कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से लिया गया है। अब इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम आपको बताएंगे कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस जो होता है एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री होता है जो कि हम कॉन्ग्रुएंस नाम से जानते हैं। यह ज्योमेट्री का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को उसके शेप के बेसिस पे बताने के लिए। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो जो कॉन्ग्रुएंट होता है, मैंने इसमें दो डिफिनीशन बताने का प्रयास किया है। पहला डिफिनीशन यह है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज। मतलब कि अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर हो उसको कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब वह उसका शेप और साइज का एग्जैक्टली सेम हो। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर की बात ना हम कर रहे हैं। अभी हम ट्रायंगल को आगे बताएंगे कि दो ट्रायंगल को कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। एक कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसको कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब उसका एग्जैक्टली शेप और साइज क्या हो, सेम हो। अब बात आती है कि पिछली क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि दो लाइन को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं, दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं। तो दो लाइन को और दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट तब कहते हैं कि जब भी कोई दो लाइन सेगमेंट की लेंथ जब सेम हो तब हम कहेंगे कि वो दोनों लाइन क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और इसी तरीके से एंगल के केस में कहते हैं कि दो एंगल को तभी कॉन्ग्रुएंट कहेंगे जब उनका मेजर सेम हो। जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट हमने एक ले लिया ए बी, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, और एक लाइन सेगमेंट हमने ले लिया सी डी। अगर यह ए बी लाइन सेगमेंट जो है एक कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है। अगर यह कॉन्ग्रुएंट है, यह तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब इसकी भी लेंथ क्या हो, 2 सेंटीमीटर हो। मतलब कि अगर दोनों लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी की अगर लेंथ सेम हो तब हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से अगर मैं दो एंगल बनाता हूं ए बी सी और एक बनाता हूं डी ई एफ, तो एंगल ए बी सी अगर कॉन्ग्रुएंट एंगल डी ई एफ के है, इसका मतलब कि इसका जो मेजर है, इसका मेजर सपोज हम ले लेते हैं 45 डिग्री। तो अगर यह कॉन्ग्रुएंट है तो इसको जरूर और जरूर क्या होना पड़ेगा, 45 डिग्री होना पड़ेगा। मतलब दोनों एंगल अगर इनका दोनों मेजर सेम है तभी हम कहेंगे कि दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब बात आती है ट्रायंगल के केस में। तो ट्रायंगल के केस में साइड और एंगल दो बातें पड़ जाती हैं। अगर लेंथ की बात होती तो बता लेते उसको सुपरपोज करा करके, लेकिन बात क्या है, अभी हमको एंगल भी, साइड और एंगल दोनों बात देखना, इसलिए इतना इजी नहीं होगा कि हम सुपरपोज करा के हम उसको बता सकें कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं कॉन्ग्रुएंट। सुपरपोज का मतलब इस डिफिनीशन में आप देख सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। मतलब कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट केवल और केवल तभी कहेंगे कि जब उसमें से कोई एक ट्रायंगल दूसरे को क्या करे, सुपरपोज करे। मतलब कि उसको एग्जैक्टली कवर करे, एग्जैक्ट उसको कवर कर ले, तब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब बात आती है दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। तो इतना इजी नहीं होगा कि उसको सुपरपोज करा करके हम बता सकें। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि कितने वे हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं साइड और एंगल में। अगर 3 साइड दिया हो, 3 एंगल हो, तो कितने कॉम्बिनेशन इनके बन सकते हैं। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है साइड साइड साइड, साइड साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंगल, एंगल साइड साइड, एंगल साइड एंगल,
एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, इसके अलावा और कोई भी केस नहीं हो सकता है। इस 8 जो भी कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं उससे अलग कोई भी आप नहीं बना सकते। टोटल 8 वे होंगे, अगर 3 साइड हो 3 एंगल हो तो। अब आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा कि अगर हम आर्डर की बात करें इसमें, तो देखिए साइड साइड एंगल और देखिए एंगल साइड साइड एक ही बात है। मतलब क्या है कि 2 साइड और 1 एंगल और 2 साइड 1 एंगल, दोनों बात एक ही है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो साइड एंगल एंगल और एंगल एंगल साइड, ये दोनों बात क्या है, एक ही है। तो आप देखिए क्या लिख सकते हैं, एक साइड 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 होगा, साइड साइड एंगल को ही हम क्या कह सकते हैं, एंगल साइड साइड, एक ही बात हुआ। फिर साइड एंगल साइड, फिर साइड एंगल एंगल, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एंगल साइड। फिर इसके बाद एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल एंगल। आप अपनी बुक में ये सभी कंडीशन पढ़ेंगे, साइड साइड साइड, ए भी कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करता है, ए भी कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करता है, ए भी होल्ड करता है और ए भी होल्ड करता है, लेकिन ए होल्ड नहीं करता है। तो हमारा जो टॉपिक ये नहीं है कि होल्ड करता है क्या होता, हमारा टॉपिक ये है कि ये क्यों नहीं होल्ड करता है या ये कॉन्ग्रुएंट रूल क्यों नहीं फॉलो करता है। टॉपिक हमारा यही है कि व्हाई साइड साइड एंगल एंड एंगल 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 इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट रूल। तो अब इसमें जो हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जो साइड साइड एंगल है और एंगल 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 है, एक कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होता है, ये क्राइटेरिया पे कॉन्ग्रुएंट रूल क्यों नहीं होता है, ये क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट रूल क्यों नहीं होता है। तो देखिए अगर 2 ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे, एग्जैक्टली कवर करेंगे, उसका शेप और साइज सेम होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब कि हम 2 ट्रायंगल ऐसा दिखा पाएंगे कि दो साइड एंगल तो सेम होंगे लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, उसका शेप और साइज सेम नहीं होगा। शेप सेम हो सकता है लेकिन साइज सेम नहीं होगा, ठीक है। अब यही बात एंगल 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 में बात आएगी कि मतलब अगर हम एंगल 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 क्राइटेरिया नहीं होल्ड करती है, तो अगर एंगल 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 कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं होता है, तो इसका मतलब अगर हम ये दिखा पाते हैं कि 2 ट्रायंगल ऐसा लें कि दोनों का एंगल, तीनों एंगल क्या हो, सेम हो, लेकिन फिर भी वो कॉन्ग्रुएंट ना हो, मतलब उसका शेप और साइज सेम ना हो, ऐसा दिखा पाते हैं तो हम ये कह देंगे कि ये क्या है, दोनों ये क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट रूल होल्ड नहीं करती है या ये कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं होता है। तो चलिए आपको सबसे पहले एंगल 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 क्राइटेरिया क्यों नहीं होता ये बताते हैं हम आपको। देखिए ये बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना होगा तो साइड साइड एंगल में समझना होगा। ये देखिए अगर इसका सिंपल सा मतलब हम एग्जाम्पल अगर दे सकें, ऐसा एग्जाम्पल दे सकें कि एंगल तीनों सेम हो लेकिन वह कॉन्ग्रुएंट ना हो, उनका साइज सेम ना हो, ऐसा दे सकें तो क्या हो जाएगा, हमें कह सकेंगे कि यह कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं होता है। तो ऐसा एग्जाम्पल देते हैं और ऐसा एग्जाम्पल बहुत इजी, बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है कि कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ले, आप 2 डिफरेंट साइड, जैसे अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं
3 सेंटीमीटर का और एक ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। अगर ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो आप जानते हैं कि हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है और ये भी 60 डिग्री होगा। अब आप देख सकते हैं कि जो इन तीनों का जो एंगल है, अगर देखा जाए तो यह एंगल तीनों का एंगल आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी साइज अलग अलग है। तो हम एक ऐसा एग्जांपल जरूर दे पाए कि मतलब कि दो ऐसा ट्रायंगल है जिनकी एंगल तो सेम है, तीनों एंगल सेम है, लेकिन वह क्या है, उनकी साइज डिफरेंट है, मतलब एक कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इस ट्रायंगल को इस पे रखेंगे सुपरपोज नहीं हो, एग्जैक्ट कवर नहीं होगा, तो हम कह सकेंगे कि यह कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं है, एंगल। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? अब दूसरा देखते हैं कि साइड एंगल जो होता है ये क्यों नहीं होता है एक कॉन्ग्रुएंट रूल। साइड एंगल जो क्राइटेरिया हमने बताया कि ये नहीं होती है, साइड एंगल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं होता है, ये हमने आपको बताया। तो देखिए इसका मतलब अगर ये नहीं होता है तो हम दो ट्रायंगल ऐसा दिखा पाएंगे कि उसमें दो साइड और एक एंगल बराबर होंगे, लेकिन फिर भी वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, मतलब एग्जैक्टली कवर नहीं करेंगे, एग्जैक्ट उसकी शेप साइज नहीं होगी। ये बात अगर ऐसा दिखा पाते तो हम ये कह देंगे कि यह क्या है, साइड एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं है। चलिए थोड़ा हमारा डायग्राम हमारा अच्छा नहीं बनता, इसलिए हमने पहले ही बना लिया, ठीक है। तो देखिए आप लोग, हम एक पहले लाइन ड्रा की, एक एंगल हमने बनाया है और एक एंगल आप कुछ भी मान लो ये x डिग्री है, ठीक है। अब देखिए हमने एक साइड ली है, एक एंगल हमने बनाया, तो एक एंगल हो गया और एक साइड A हुआ, ठीक है। देखिए एक साइड मान लेते हैं कि इसका मान लेते हैं आपको 3 सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, और इसको सेंटर मान करके, इस ए को सेंटर मान करके एक हमने सर्किल ड्रा किया है जो कि इस लाइन को दो जगह इंटरसेक्ट करते, मान लेते हैं कि इनका नाम डी और ई है। अब क्या करते हैं, अब देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसका बनाने का मकसद क्या है। देखिए अब ए से डी को हम ज्वाइन कर देते हैं और ए से ई को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए आप लोग को दो ट्रायंगल आप एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है, एक उसी का पार्ट हम ले रहे हैं, बी डी, ए बी डी हो गया, और एक ले रहे हैं ए बी ई। इससे जो दो ट्रायंगल बने हैं ये वही हैं, सेम, बस उसको हमने अलग किया है। अब इन्हीं दो ट्रायंगल को हमें दिखाएंगे कि साइड एंगल क्राइटेरिया है। देखिए ए बी 3 सेंटीमीटर है और यहां पर भी वही सेम है, ए भी x डिग्री है और ए भी x डिग्री है। और देखिए जो AD है वो AE के बराबर है, AD जो है AE के बराबर है। क्यों है, क्योंकि यह रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है। यह दोनों जो है AD और AE क्या है, इस सर्कल के रेडियस हैं, मतलब ये दो रेडियस है तो बराबर तो होंगे ही। तो अब क्या हुआ, देखिए एक एंगल हुआ, एंगल साइड हुआ और साइड हुआ,
x डिग्री ए बी है, एंगल एंगल बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर, ए बी के बराबर हुआ 3 सेंटीमीटर है, और ए डी ए के बराबर हो गया। तो मतलब ये देख सकते हैं कि क्या है, एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल, ये क्राइटेरिया इसमें लग रही है। लेकिन क्या आप ऐसा इसको एग्जैक्ट कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसको एग्जैक्ट आप कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए अभी हमने बताया था कि जो कॉन्ग्रुएंट होता है, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो क्या होंगे, उनके एग्जैक्ट शेप साइज होगा। और एक बात और हमने बताया था कि उसको सुपरपोज करेगा, एग्जैक्टली कवर करेगा, लेकिन नहीं करेगा। इसका लेंथ कुछ और है, इसका लेंथ कुछ और है। देखिए BD सिंपल से देखने को मिल रहा है कि BD जो है BE के बराबर नहीं है, और हर एक करस्पॉन्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर फिगर कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर, तो उसका हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। हम जानते हैं क्या बोलते हैं, कोई भी ट्रायंगल हुआ तो बहुत सिंपल होता है कि दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो कोई भी चीज उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट को हम इक्वल दिखा देते हैं, CP/CT लिखते हैं, बहुत यूज करते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऐसा नहीं होगा, देख लीजिए BD BE के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने साइड साइड एंगल क्राइटेरिया दिखा करके और यह दिखा दिया कि यह उसकी जो शेप साइज है वो सेम नहीं है, एग्जैक्ट कवर नहीं करेगी, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर नहीं है, ये बात हमने दिखा दिया। ठीक है, तो बस आज का टॉपिक हमारा यही था कि व्हाई साइड साइड एंगल एंगल इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट रूल। और अब एक देख सकते हैं आप लोग कि कौन कौन सा क्राइटेरिया बचा। देखिए साइड 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 हो गया, ये तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, और ये भी नहीं होगा। होगा क्या, एक ये हुआ 2, और यह दोनों हुआ 3 हुआ, और एक 4, और एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे आता है। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें कहा जाता है राइट हाइपोटेनस साइड, मतलब कि एक राइट एंगल हो और हाइपोटेनस और कोई एक साइड अगर आपस में बराबर हो जाए तो वह ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके पीछे भी लॉजिक ऐसे ही नहीं दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर कोई एक हाइपोटेनस और एक साइड हो और राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो जो तीसरी साइड होगी आप किसी तरीके से निकालेंगे, जब पाइथागोरस उस पर अप्लाई करेंगे तो साइड सेम आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सब बराबर हो गया, हर एक उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो गया, उसको एग्जैक्ट कवर करेगा, शेप साइज सेम है, तो RHS राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे होता है। तो टोटल कॉन्ग्रुएंसी कितने हुए, 5 हुए। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड हो गया, और साइड एंगल एंगल या एंगल साइड एंगल बात की, सॉरी एंगल एंगल साइड एक ही बात है, एंगल साइड एंगल, ए और RHS, ये 5 क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए। तो एक तौर पे ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल साइड साइड है या साइड साइड एंगल और एंगल एंगल जो क्राइटेरिया है, यह होल्ड, ये कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं होता। इसको प्रूफ करने के, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर हमें दिखाना है तो हम उसको प्रूफ में नहीं ला सकते हैं।